ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी सनातन धर्म में आस्था है तो अगले कुछ मिनट में टीवी स्क्रीन पर एक ऐसी वैदिक साधना आपके सामने आने वाली है जिसे देखकर आप आनंदित हो जाएंगे। सावन से लेकर अब तक लाखों लोग इसके साक्षी बन चुके हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सीएम अशोक गहलोत से लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी समेत न जाने कितने नेता, अभिनेता, समाजसेवी इनसे आशीर्वाद ले चुके हैं। आज बात करेंगे महाराज श्री श्री 1008 अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी की, जिन्होंने पहली बार टीवी पर अपना संदेश दिया है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज मैं राजस्थान के ऐसे स्थान पर आया हूं जो पिछले सावन की शुरुआत के साथ ही लगातार चर्चाओं में है, और चर्चाओं में इसलिए है कि ये सनातन से जुड़ा स्थान है, और सनातन से जुड़े स्थान होने के साथ ही यहाँ पर लाखों लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ की वीरधरा के पास गाडरी समाज के आराध्य शक्ति स्थल अनगढ़ बावजी धाम का नाम देश दुनिया में लोकप्रिय है। इसकी वजह है श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज का चातुर्मास कार्यक्रम। बताया जाता है कि सनातन परंपरा में संत बरसात वाले मौसम में एक स्थान पर रहकर नियमित हवन यज्ञ अनुष्ठान, कथा पूजा और अर्चना का कार्यक्रम किया करते थे। ठीक वैसे ही चातुर्मास का आयोजन चल रहा है। परंपरा के मुताबिक 50 बीघा जमीन पर गोबर मिट्टी से बनी हुई कुटिया तैयार की गई है। प्राकृतिक संपदाओं से स्थल को तैयार किया गया है। अनगढ़ बावजी धाम में शिव महापुराण से लेकर श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा का आयोजन भी चल रहा है। श्री शिव और हरिनाम संकीर्तन का आयोजन, ये तमाम आयोजन के गवाह भले ही लाखों लोग बन चुके हों, लेकिन महाराज श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी की सुबह और शाम की आरती का आयोजन दिव्य और अद्भुत होता है। जब फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची तो भारतीय वस्त्र धोती पहनकर अंदर प्रवेश किया गया। इसके बाद सार्वजनिक आरती का आयोजन शुरू हुआ। पहले वैदिक मंत्रों से कई औषधि और द्रव्य समेत वनस्पतियों की अद्भुत आहुतियां दी गई। शंख, घंटा, घड़ियाल और प्राचीन वाद्य यंत्रों के जरिए संगीत की मधुर स्वर लहरियों से वातावरण सकारात्मक रूप से गूंज उठा। लोगों का कहना है कि आरती में शामिल होने पर अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संसार में जितने मत, मजहब, पंथ और इज़्म उपलब्ध हैं, उनका कोई न कोई आविष्कारक है, कोई न कोई जनक है, कोई न कोई प्रणेता है। लेकिन सनातन धर्म का कोई जनक नहीं है, कोई इसको उत्पन्न करने वाला नहीं है। भगवान नारायण से ये परंपरा शुरू होती है। और नारायणम पद्मभौम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम तम त्रोटकम वार्तिक कार्यमन्य अस्मद गुरोह संतत मानतोष्मी। भगवान नारायण से फिर उनके पुत्र ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पाराशर, पाराशर के व्यास, व्यास के सुखदेव, सुखदेव के गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य जी के गोविंदाचार्य, और गोविंदाचार्य जी के शंकराचार्य, और शंकराचार्य जी से आज तक जो हमारी ये शिष्य प्रशिष्य की परंपरा चली आ रही है, इस तरह से ये हमारे सनातन धर्म की आदि अनादि अविच्छिन्न परंपरा है। और इसका और कोई संसार में जोड़ नहीं है। इसके समकक्ष और कोई मत, मजहब, पंथ, इज़्म टिकता नहीं। सनातन समाज के प्रति महाराज का संभाव है तो सभी धर्म संप्रदायों का सम्मान भी है। मुख्यमंत्री गहलोत भी एक ही दिन में 4 बार आशीर्वाद ले चुके हैं। सीएम गहलोत ने प्रार्थना की है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो संतों को साक्षी मानकर ही शपथ लूंगा। वहीं उनके अलावा बीजेपी के कई नेता भी आशीर्वाद ले चुके हैं। चुनावी सीजन में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि चातुर्मास कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। हालांकि महाराज श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी ना तो कोई प्रवचन देते हैं और ना ही जादू से किसी वस्तु को प्रकट करते हैं, ना ही ज्योतिषीय घटनाओं की बात करते हैं, चमत्कार की बात भी नहीं करते। सब कुछ भगवान शिव को अर्पित करते हैं। आज दिन तक का ऐतिहासिक चातुर्मास ये रहा है। भारतवर्ष में ऐसा इतना बड़ा जो सर्वधर्म का चातुर्मास है, पहली बार हुआ है। और यहाँ पे प्रवेश के दिन हमें 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 से 3 लाख लोगों के दिन एक तारीख से जो प्रवेश हुआ था उस दिन रहे। और आज तक लोग कम से कम 30 से 40 लाख लोग यहाँ दर्शन प्राप्त करके जा चुके हैं। भले ही विज्ञान और नास्तिक लोग विश्वास न करें, लेकिन सनातनीय परंपराओं के लिहाज से वैदिक मंत्रों में कई शक्तियां हैं। ऐसा ही हमने उस वक्त अनुभव किया जब अनगढ़ बावजी धाम में अनुष्ठान के वक्त आहुतियां दी जा रही थी।
उस वक्त आसपास के क्षेत्र में बरसात हो रही थी। उस अनुष्ठान का संकल्प भी क्षेत्र के लिए अच्छी बरसात का ही था। श्री श्री 1008 अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज कुंभलगढ़ के जंगलों में कई किलोमीटर दूर ऐसे स्थान पर अपना आश्रम बनाकर तपस्या करते हैं जहां ना तो मोबाइल काम करता है और ना ही बिजली आती है। बड़े दुर्गम से रास्तों से होकर वहां गुजरना पड़ता है। अवधेश चैतन्य महाराज चैत्र महीने में मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों में जरूर शामिल होते हैं, लेकिन वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के मंदिरों के कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हैं। इस बार के चातुर्मास के बाद महाराज 2 साल की नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल जाएंगे, तो वस्त्र के रूप में सूती वस्त्र जो कि गेरू और प्राकृतिक वनस्पतियों के द्वारा गेरुआ रंग में रंगा जाता है, इस वस्त्र को पहनते हैं। लकड़ी के बर्तनों में भोजन और झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। स्थानीय भक्तों की माने तो महाराज रात में महज 2 से ढाई घंटे निद्रा लेते हैं। बाकी समय में लोगों से मुलाकात और साधना में रत रहते हैं। हालांकि इनके लाखों अनुयायियों में से जो इनके सर्वाधिक करीब रहे हैं, उनके कई चमत्कारों का बखान भी करते हैं, लेकिन चमत्कारों से परे उनकी लोकप्रियता अपने आप ही साबित करती है कि संतों में ये कोई विलक्षण प्रतिभा है। जो भगवान शिव ब्रह्मा रूप धारण करके सृष्टि का सर्जन करते हैं और वही भगवान शिव विष्णु रूप धारण करके सृष्टि का पालन करते हैं और वही भगवान शिव रुद्र रूप धारण करके सृष्टि का संहार करते हैं। वो भगवान शिव आप सबका शुभ करे, आपका मंगल करे, आपको अक्षय कल्याण प्रदान करे। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लेकर सांसद दिया कुमारी ने भी उन्हें जयपुर आने का निमंत्रण दिया है। कई दिग्गज बड़े उद्योगपति चाहते हैं कि महाराज उनके शहर में प्रवास करें। वो ना किसी को हाँ करते हैं और ना किसी को मना करते हैं। महाराज की सरलता ये कि इन्हें कभी ना तो क्रोध करते देखा जा सकता है और ना ही कटु शब्द का प्रयोग करते। कुल मिलाकर महाराज के लिए आम और खास दोनों समान भाव रखते हैं। सनातन धर्म का प्रचार, गायों की सेवा, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण पर फोकस, दर्शन के लिए भक्त लंबे लंबे वक्त तक खड़े रहते हैं। दरअसल चुनावी वक्त में कई नेताओं को यहाँ आते जाते देखा जा सकता है, लेकिन इसके बाद जब फर्स्ट इंडिया ने चुनावी दौरे को लेकर स्टोरी कवर की तो ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी निकलकर सामने आई, जिसे आप लोगों के लिए आगे लगाया गया। बहरहाल देखा जाए तो आस्था और धर्म के आगे तर्क कुतर्क नहीं चलते। यह बात सिर्फ श्रद्धा की होती है। हमारी कोशिश रहेगी कि भविष्य में भी राजस्थान के किसी ऐसे संत या अन्य चमत्कारिक स्थान की जानकारी भी आपको दे। भले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी या भाजपा के दिग्गज ओम प्रकाश माथुर या अन्य सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाओं के लोग या प्रबुद्ध जन, सभी यहां पर श्रद्धा के साथ आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि यहां जो भी आता है वह खास नहीं, आम की तरह से ही महाराज से मिलता है, महाराज का आशीर्वाद लेता है। न इनके पास किसी तरीके के ज्योतिषीय चमत्कार हैं जो इन दिनों काफी चर्चा में रहते हैं, न ही इनके पास एक आसन पर बैठकर जो सुबह से शाम प्रवचनों का एक सिलसिला रहता है, जिन्हें मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कहा जाता है, इस तरीके की कोई चीज यहां पर है तो सिर्फ और सिर्फ सैकड़ों की संख्या में दंडीधारी साधु संत और सामान्य लोग से लेकर खास लोग जो यहां पर सामान्य लोगों की तरह से ही रहते हैं। हम सुबह के वक्त इस वक्त यहां मौजूद हैं। हमने 24 घंटे यहां गुजारे हैं। सुबह के समय भी यहां लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई है, जो उनके इस तरीके से दर्शनों के लिए आतुर है। और महाराज जो हैं इस तरीके से सभी को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ अच्छी खासी थी और इस भीड़ में कुछ दृश्य दिखाया जाना भी आवश्यक था। सभी को इसी तरीके से आशीर्वाद देते हैं और थोड़ी देर बाद ये जब बाहर आएंगे और उसके बाद हवन अनुष्ठान के साथ पूजा शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये भीड़ 10 गुना तक बढ़ती चली जाएगी। हालांकि हमने दिन भी ऐसा चुना जिन दिनों में यहाँ थोड़ा भीड़ कम थी। कैमरा पर्सन आकाशदीप सिंह के साथ ऐश्वर्य प्रधान, अनगढ़ बावजी, चित्तौड़गढ़।